Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I hope you all are good. जी बेटा जी अपने साथ कारवानी उर्दू निकालिए, रफ कॉपीज और पेन भी निकाल दीजिए। और बेटा ड्यूरिंग लेक्चर कोई भी स्क्रीन पर बेटा कोई भी बच्चा बीच में ये व्हाइट बोर्ड की जो ऑप्शन है ये यूज मत कीजिए। आप सबको भी मैं बेटा म्यूट करूंगी और फिर बेटा आप लोग हैंड रेस करेंगे तो फिर आप लोग आज मेरे साथ रीडिंग करेंगे। जो जो हैंड रेस करेगा उसको बेटा फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी और फिर वो बच्चा रीडिंग करेगा। कारवानी उर्दू निकालिए, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 कारवानी उर्दू। बेटा रफ कॉपीज भी साथ रखिए और पेन और पेंसिल भी। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इससे पहले बेटा एक छोटी सी बात, आपको हमने प्रीवियस लेसन जो पढ़ा था माँ के बेहद फरमाबरदार, इंशाल्लाह आई होप आप सबने ये काम मुकम्मल कर लिया होगा। इसके सवाल जवाब थे, अल्फाज मायनी, जुमले और आपको एक मजमून भी दिया गया था माँ कायनात का सबसे अनमोल तोहफा। जिन बच्चों का बेटा ये काम अगर कुछ इनकम्प्लीट रह गया है तो उसको साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इत्तेफाक में बरकत है, पेज नंबर 57। इसका तारुफ मैं पढ़ूंगी, उसके बाद बेटा आप लोग हैंड रेस के ऑप्शन से हैंड रेस करेंगे और फिर आप वन बाय वन रीडिंग करेंगे। ठीक है। तारुफ, इत्तेफाक में बरकत है। तारुफ, इब्ने इंशा उर्दू के एक अजीम शायर, मज़ाह निगार और सफ़रनामा नवीस हैं। उन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ उर्दू की आखिरी किताब में माजी की चंद मशहूर कहानियों को दिलचस्प और पुरमज़ाह अंदाज में दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि उन्वान से तहरीर किया है। उनमें से एक कहानी ये भी है। जी बेटा इब्ने इंशा जो है उर्दू के एक अजीम मज़ाह निगार और सफ़रनामा नवीस शायर हैं। यानी इन्होंने सफ़रनामे भी लिखे हैं, मज़ाह भी, यानी इनकी जो कॉमेडी स्टोरीज आप कहते हैं वो भी लिखी हुई हैं और इन्होंने शायरी भी बहुत अच्छी की हुई है। उनकी एक मशहूर किताब है उर्दू की आखिरी किताब, उसमें बहुत ही मज़ाहिया कहानियाँ और दिलचस्प दी हुई हैं। उसमें से एक कहानी दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि उन्वान से है, तो उनमें से एक कहानी ये भी है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब जी इसमें है, आपने यकीनन बूढ़े और उसके बेटे की वो कहानी जरूर पढ़ी होगी जिसमें बूढ़ा अपने बेटों को लकड़ी के गट्ठे से लकड़ियां तोड़ने के जरिए ये पैगाम देता है कि इत्तेफाक में बरकत है। अब इसी कहानी को नए और पुरमज़ा अंदाज में पढ़िए, कहानी की बुलंद ख्वानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से। हाँ जी बेटा, अब हमने एक इत्तेफाक में बरकत है तकरीबन 1 और 2 क्लास से आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि एक बूढ़ा किसान था, उसके बेटे जो थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और एक दिन उस किसान को ये सूझी तरकीब कि उसने कहा कि लकड़ियों का एक गट्ठा लेकर आओ। तो उसने लकड़ियों को गट्ठे को कहा, जब बच्चे लकड़ियां लेकर आए उसने कहा इसको एक गट्ठे की सूरत में बांध दो। जब वो बांधा गया उसने उन तीनों को बारी बारी कहा इसको तोड़ो, किसी से वो नहीं टूटा। फिर उसने कहा इस गट्ठे को खोल दो। जब बेटों ने वो गट्ठा खोल दिया तो उसके एक एक लड़की लकड़ी पकड़कर उसने बोला कि इसको तोड़ो, तो सब ने वो एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। उसका बेटा नतीजा क्या निकला, उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को सिखाया कि अगर तुम मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, अगर तुम अलग अलग रहोगे जिस तरह ये एक एक लकड़ी टूट गई है तो तुम लोग भी इसी तरह ही टूट जाओगे या नुकसान तुम्हें मिलेगा। अब इस कहानी को इसके इब्ने इंशा ने एक पुरमज़ा अंदाज में एक नई कहानी की सूरत में पेश कर दिया। लेसन यानी उनका पैगाम यही है, इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन उन्होंने इस पैगाम को एक पुरमज़ा अंदाज में पेश किया है। आइए पढ़ते हैं, अब हैंड रेस कीजिए।
हाँ जी, अब्दुल रहमान, रोहान। पहले रोहान पढ़ेंगे, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। बेटा पढ़िए। ओके आपने यकीनन बूढ़े और उसके बेटे की वो कहानी जरूर पढ़ी होगी जिसमें बूढ़ा अपने बेटों को लकड़ी के घट्टे से लकड़ियां तोड़ने के जरिए ये पैगाम देता है कि इत्तेफाक में बरकत है। अब इस कहानी को नए और पुरमज़ा अंदाज में पढ़ें। कहानी बुलंद ख़वानी, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से कीजिए। एक बड़े मियाँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया बनाया था, आखिर बीमार हुए। उनको और तो कुछ नहीं कोई फिक्र थी तो ये कि इनके पांचों बेटों की आपस में नहीं बनती थी। गाढ़ी क्या पतली भी नहीं छिनती थी, लड़ते रहते थे। 1 मिनट इधर स्टॉप कीजिएगा। अब इसके साथ ही आप देखें जी, गाड़ी छीनना का मतलब है आपस में मोहब्बत रखना। ठीक है, जो उनके बेटे थे ना, उनकी आपस में बेटा गाड़ी क्या पतली भी नहीं छिनती थी, यानी उनकी आपस में बिल्कुल भी मोहब्बत और प्यार नहीं था। बेटा आगे पढ़ें। लड़ते हाँ, लड़ते कभी रहते थे। कभी किसी बात पर इत्तेफाक न होता था, भला के इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर उन्होंने बेटों पर इत्तेफाक और इत्तेफाक ना होता था। इत्तेहाद की इत्तेहाद की खूबियाँ वाज़ेह करने के लिए एक तरकीब सोची। उनको अपने पास बुलाया और कहा, देखो अब मैं कोई दुम का दम मेहमान दम हूँ दम दाम का मेहमान हूँ दम सब दम जाग दाम का मेहमान हूँ सब जाग कर एक एक लकड़ी लाओ। जी बेटा, यहाँ एक स्टॉप कीजिए। अब जी बेटे, कोई दम का मेहमान की इसका मायने है मौत के करीब होना। अब मैं इसको इतना ब्रीफ करूंगी। एक बड़े मियाँ थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत नाम और पैसा कमाया। आखिर जी वो बीमार हुए और उन्हें अपने पांचों बेटों की जरूरत थी कि उनका आपस में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं था। वो ना ही प्यार मोहब्बत से आपस में रहते थे, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन उनको क्या तरकीब सोची, उन्होंने कहा कि मैं तो अब कोई दम का मेहमान हूँ, यानी मेरी मौत का वक्त करीब है। अब तुम सब जाओ और जाकर एक एक लकड़ी लेकर आओ। अब जी इसके बाद बेटा रीडिंग करेंगे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान बेटा रीडिंग कीजिए। एक ने कहा, आप लकड़ियों का क्या करेंगे? दूसरे ने आहिस्ता से कहा, लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। लकड़ी नहीं, शदीद शायद लकड़ी कह रहे शायद लकड़ी कह ककड़ी रही हैं। कह ककड़ी कह रहे हैं। ककड़ी खाने को जी चाहता होगा। तीसरे ने कहा, नहीं, कुछ सर्दी है। शायद आग जलाने को लकड़ियां मंगवाते हुए मंगाते होंगे। होंगे। जी इसमें बेटा, एक बेटा पहले ने कहा लकड़ी। आप लकड़ियों का क्या कहेंगे? दूसरे ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, लगता है बूढ़े मियाँ का ना दिमाग खराब हो गया। लकड़ी नहीं, ककड़ी कह रही होंगी। ककड़ी बेटा इसको कहते हैं जो खीरे की तरह की होती है, कहते हैं लगता है इनका ककड़ी खाने को दिल चाह रहा है। तीसरे ने कहा, नहीं, सर्दी है, शायद आग जलाने के लिए लकड़ियां मंगवा रहे हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 58। हाँ जी, अब आयशा बेटे आप रीडिंग करेंगी। आयशा बेटे आप रीडिंग कीजिए। चौथे ने कहा,
आयशा, चले बेटा। आयशा, आयशा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। हैदर बेटा आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप रीडिंग कीजिए। चौथे ने कहा, बाबूजी कोयले नहीं। पांचवे ने कहा, नहीं, उपले लाता हूँ, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाप ने कराहते हुए कहा, अरे नालायकों, मैं जो कहता हूँ वो करो, कहीं से लकड़ियां लाओ, जंगल से। एक बेटे ने कहा, ये भी अच्छी रही, जंगल यहाँ कहाँ, और मैं हिकमत जंगलात वाले लकड़ी काटने नहीं देते हैं। दूसरे ने कहा, काटने कहाँ देते हैं? काटने कहाँ देते हैं। दूसरे ने कहा, अपने आप में नहीं है बाबूजी। तीसरे ने कहा, भाई लकड़ियों वाली बात तो अपनी समझ में नहीं आई। चौथे ने कहा, बेटे इतनी ही स्टॉप कीजिए, पहले मैं इतना ब्रीफ कर लूँ। हाँ जी। चौथे बेटे ने कहा था कि जी बाबूजी यानी अब्बा जी तो कोयले मंगवा रहे हैं। पांचवे ने कहा, नहीं, उपले ले आता हूँ। उपले बेटे वो होता है जो गाय भैंस का गोबर से जो थाप कर उसे ईंधन के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी आग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसने कहा, नहीं, तुम कोयले की जगह ना उपले ले आओ। बाप ने ना गिराते हुए तकलीफ में बोला, नालायकों, मैं जो कहता हूँ वो करो, लकड़ियां लेकर आओ जंगल से। उस पर एक बेटे ने कहा, लो जी, ये भी खूब रही, जंगल यहाँ कहाँ, और महकमा जंगलात वाले इतने अच्छे हैं जो हमें लकड़ियां काटने देंगे। दूसरे ने कहा, लगता है बाबूजी अपने आप में नहीं है, यानी अपने होशो हवास में नहीं है, अपनी सेंसेस खो बैठे हैं। उसके बाद बेटे चौथे ने कहा, भाई लकड़ियों वाली बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। चौथे ने कहा, अब जी रीडिंग करेंगे अब्दुल रहमान। टीचर, चौथे ने मैंने कहा, आपसे एक बात पूछनी थी कि हाँ जी, वो ना, हाँ जी, हमने जो उर्दू बी का काम है वो हम रफ कॉपी में करेंगे ना? रफ कॉपी पे करेंगे। और बेटा ड्यूरिंग लेक्चर ना ये क्वेश्चंस आप जो लास्ट सेशन होता है उसमें पूछा कीजिए, ठीक है? तो रीडिंग कीजिए, उर्दू बी का काम बेटे उसी का ही पोर्शन बना के कॉपी में करना है। ओके बेटा, रीडिंग स्टार्ट कीजिए। चौथे ने कहा, उमर भर में उन्होंने ये एक ही तो ख्वाहिश की है, उसे पूरा करने में क्या हर्ज है। पांचवे ने कहा, अच्छा, मैं जाता हूँ, टाल पर से लकड़ियां लाता हूँ। चनाचे वो टाल पर गया। टाल वाले ने कहा, खान साहब, जरा 5 लकड़ियां तो देना, अच्छी मजबूत हो। टाल वाले ने लकड़ियां दे दी, हर एक खासी मोटी और मजबूत। बाप ने देखा तो उसका दिल बैठ ये बात बताना भी खिलाफे मसलहत था कि लकड़ियां क्यों मंगवाई हैं, और उसने क्या इखलाकी नतीजा निकला मकसूद निकालना है। आखिरी बेटा, निकालना निकालना मकसूद है। निकालना मकसूद है। जी बेटे, आखिरी स्टॉप स्टॉप, इधर ही स्टॉप कर दीजिए। चौथे ने कहा कि जी एक ही तो हमारे बाप ने ख्वाहिश की है, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है। पांचवे ने कहा, जी अच्छा चलो ठीक है, मैं टाल से जाकर लकड़ियां ले आती हूँ। टाल बेटा वो जगह होती है जहाँ से लकड़ियां बेटे फरोख्त होती हैं, यानी लकड़ियां बेचने वाली जो दुकान होती है। वो टाल पर गया, उसने कहा, खान साहब जरा 5 लकड़ियां दे, वो मजबूत हो। अब जी टाल वाले ने अच्छी खासी मोटी और मजबूत लकड़ियां दे दी। अब बाप ने तो जिस मकसद के लिए मंगवाई थी, अब वो इनको मकसद बताना नहीं चाहता था। तो अब जी वो उस मकसद को खिलाफ मसलहत यानी उसको बताना नहीं चाहता था, उसकी नसीहत के खिलाफ जाना था। अगर वो उन्हें बता देता मैंने ये लकड़ियां क्यों मंगवाई हैं, इतनी मोटी और मजबूत लकड़ियां देख कर ना उसका तो दिल वैसे ही बैठ गया। चलो
अब क्या होगा, ये कोई जनाब इतनी मोटी लकड़ियां उठा रहे हैं। हाँ जी, अब कौन रीडिंग करेगा? हैंड रेस कीजिए। नूरुल ईमान, नूरुल ईमान बेटा आप रीडिंग कीजिए। चुनाचा आपके बेटों से कहा, आखिर बेटों से कहा, आप इन लकड़ियों का गट्ठा बांधो। आप बेटों में फिर छह मकोइयाँ हुई। घटका खटका हो क्यों, अब रस्सी कहाँ से लाएं? बहुत तंग किया है भाई उन्होंने। आखिर एक ने अपने पजामे में काट निकाला। गट्ठा बांधा। बड़े मियाँ ने कहा, अब इस गट्ठे को तोड़ो। जी, इसमें बेटा बताया कि फिर वो बेटों को ना, जब लकड़ियों का गट्ठा आ गया तो बाप ने कहा, अब जी इसको बड़े बांधो। मियाँ ने कहा, आप गट्ठे को स्टॉप कर दे। इस गट्ठे बेटे फिर आपस में एक दूसरे की ना बातें करने शुरू हो गए। नूरुल ईमान स्टॉप हो जाए बेटा। बाप ने कहा कि जब जी इसको बांधो। अब जी वो कानों में बातें करनी शुरू हो गए। लो जी, अब हम गट्ठा लेकर आए, अब कह रही है इसको बांधो। अब हम रस्सी कहाँ से लाए? अब फिर तंग आकर ना एक ने अपने पजामे में से हजार बंद निकाला। हजार बंद निकाल कर उसने ना बेटे गट्ठा बांध दिया। अब जी क्या था, बड़े मियाँ ने कहा, अब इस गट्ठे को तोड़ो। उसके बाद कौन रीडिंग करेगा? हेलो। बोलिए। गट्टे को तोड़ो, बेटों ने कहा। लो भाई, ये भी अच्छी रही, कैसे तोड़े? कुल्हाड़ा कहीं से लाए? बाप ने कहा, कुल्हाड़े से नहीं, हाथों से तोड़ो, घुटने से तोड़ो। हुकुम हाकिम मिर्गे मुफाजत हुक्मे हाकिम पढ़ो। हुक्मे हाकिम हुक्मे हाकिम मुर्गे मर्गे। मुफाजत। एक मिनट मेरे पीछे पीछे पढ़ो। हुक्मे हाकिम हुक्मे हाकिम मर्गे मफाजात। मर्गे मफाजत। जी, इसका मतलब है कि बड़ों का हुक्म ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। ठीक है जी, पढ़ो आगे। पहले एक ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरी ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवे ने। लकड़ियों का बल बेका ना हुआ। बाल भी का ना हुआ। बाल भीका ना हुआ। सबने कहा, बाबूजी हमसे नहीं टूटती लकड़ियां, तो हमसे नहीं टूटता ये लकड़ियों का घुट्टा। बाप ने कहा, अच्छा इन लकड़ियों को अलग अलग करो, इनकी रस्सी खोल दो। एक ने जल कर कहा, रस्सी कहाँ है? मेरे 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 औजार बंद है। हजार बंद है। औजार बंद है। हाँ जी, पढ़ो। अगर आपको खुलवाना था तो अगर आपको खोलना था तो खुलवाना। खुलवाना था तो बनवाया ही क्यों? लाओ भाई, कोई पेंसिल देना, मैं औजार बंद डाल लूं पाजामे पजामे में। पजामे में ट्राउजर पाजा जिसको कहते हैं। अच्छा, पजामे में। बाप ने बुजुर्गना शफकत से इस एक बात मिनट, गाना शफकत। बुजुर्गना शफकत से इस बात को नजर एक पढ़ो, बुजुर्गाना बुजुर्गाना शफकत। शफकत
शफकत से इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को तोड़ो, एक एक करके तोड़ो। लकड़ियां चूंकि मोटी मोटी स्टॉप करते हैं, पहले मैं इतना ब्रीफ कर दूं। हाँ जी, जब बाप ने बेटे कहा था कि इस गट्ठे को तोड़ो, बेटों ने कहा लो ये भी अच्छी चीज, कैसे तोड़े, हमको लहाड़ा कहाँ से लाए। बाप ने कहा लहाड़े से नहीं, हाथों से तोड़ो, घुटने से तोड़ो। अब बेटे जी क्या करते, बाप ने हुक्म दिया जी चलो जी अपने हुक्म भी मानना पड़ेगा। अब जो बारी बारी सबने लकड़ियां तोड़नी शुरू की, तो लकड़ियों का तो बाल भी फीका ना हुआ, यानी उनको तो कोई असर ही नहीं था हो रहा, इतनी मोटी और मजबूत लकड़ियां थी। अब जी एक ने कहा जी, या बाप ने कहा चलो इन लकड़ियों को ना अलग अलग करके इनकी रस्सी खोल दो। एक ने तो जनाब जल भूनकर ही बंद लो, रस्सी कहाँ है, मेरा तो औजार बंद है। अब मैं वहां खोलना ही था तो इनको बंधवाया ही क्यों था। बाप ने ना फिर बड़े आराम से ना शफकत भरे लहजे में कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को तो तोड़ो, एक एक करके तोड़ो। अब जी अगला पेज निकाले बेटा, पेज नंबर 60। अब कौन पढ़ेगा जी? रेहान आप पढ़िए। हाँ जी रेहान पढ़िए बेटा। लकड़ियां चूंकि लकड़ियां चूंकि मोटी मोटी और मजबूत थीं, बहुत कोशिश की, किसी से ना टूटी। आखिर में बड़े भाई की बारी थी। इसने एक लकड़ी पर घुटने का पूरा जोर डाला और तड़क धड़ाक की आवाज आई। धड़ाक की आवाज आई। बाप ने नसीहत करने के लिए आंखें यकदम खोल दी। क्या देखता है कि बड़ा बेटा बेहोश पड़ा है, लकड़ी सलामत पड़ी है। आवाज बेटे के घुटने की हड्डी टूटने की थी। एक लड़के ने कहा, ये बड़े मियाँ बहुत तंग करते हैं। दूसरे ने कहा, बहुत बहुत अड़ल और जिद्दी हैं। तीसरे ने कहा, इन ही की जिद की वजह से इसकी हड्डी टूटी है। चौथे ने कहा, सारे ही बूढ़े ऐसे होते हैं, सिर्फ अपनी बात मनवाने वाले। बुड्ढे ने इत्मीनान का सांस लिया कि बेटों में कम एक बात पर तो इत्तेफाक है। इसके बाद आंखें बंद की और नहायत सुकून से जान दे दी। अब जी बेटा यहाँ पे बेटा इसमें बता रहे हैं कि लकड़ियां बहुत चूंकि मोटी और मजबूत थी, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी किसी से नहीं टूट रही। आखिर में बड़े भाई की बारी थी, उसने भी लकड़ी पर घुटने का पूरा जोर डाल दिया और एकदम तड़ाक की आवाज आई। बाप ने जब नसीहत करने के लिए आंखें एकदम खोली तो क्या देखता है कि लकड़ियां तो जनाब सलामत पड़ी नहीं है, लेकिन उसका लड़का बेहोश हो गया और जो तड़ाक की आवाज थी वो उसके बेटे की घुटने की हड्डी टूट गई थी। एक लड़के ने कहा, ये बड़े मियाँ भी जनाब हमें बहुत ही तंग करते हैं, इंतहाई जिद्दी हैं, जिस बात पर अड़ जाती है ना कहते हैं बस अब वो होकर ही रहे। और तीसरे ने कहा, इन्हीं की जिद की वजह से ना इसकी बड़े भाई की हड्डी टूट गई है। चौथा भी जनाब पीछे कहाँ रहने वाला था, वो भी बोला, सारे बुड्ढे एक जैसे होते हैं, सिर्फ अपनी बात कहते हैं माने गए। तो बूढ़े बाप ने जनाब बहुत सुकून का सांस लिया कि चलो कोई नहीं, कम से कम मेरे बेटों का इस बात पर तो इत्तेफाक है। और उसने जनाब बड़े सुकून से अपनी आंखें बंद कर दी और निहायत सुकून से अपनी जान दे दी, यानी खालिक हकीकी से जान मिला। अब जी बेटा इसके कुछ सवाल जवाब हैं, सरगर्मियां देखिए पेज नंबर 61। बड़े मियाँ अपने लड़कों को क्या पैगाम देना चाहते थे? आप लोग बेटा पेंसिल से इधर ही बुक पे लिख लीजिए, फिर इसको कॉपी पे लिखिएगा।
इसका जवाब है, बड़े मियाँ अपने लड़कों को ये पैगाम देना चाहते थे कि आपस में मिलकर रहने से इत्तेफाक में बरकत है। कि आपस में मिलकर रहने से इत्तेफाक में बरकत है। सवाल नंबर 2, कहानी का सबसे दिलचस्प और पुरमज़ा जुमला तहरीर कीजिए जिसे पढ़कर आपको हंसी आई हो। जी आपको बेटा, अब आपने पूरी कहानी पढ़ी है तो आपको जो भी ऐसा जुमला लगे जिस पर आपको बहुत हंसी आई हो, आप वो खुद से ही वो जुमला यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये आगे सवाल देखिए, कहानी से 5 मुहावरात अलहदा कीजिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब जी आपको मैं बता दूं कहानी में कौन कौन से मुहावरात हैं। आपके बेटा ये जो रेड या पिंक कलर में जो अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं, आप बेशक उनको अंडरलाइन कर लीजिए, उनको फिर जुमले बनाइएगा। एक तो पेज नंबर 57 पे है, गाड़ी छीनना, पिंक कलर से जो लिखा हुआ है। फिर नीचे है, कोई दम का मेहमान होना, ये भी मुहावरे हैं। इसके बाद पेज नंबर 59 पे आइए, हुक्मे हाकिम मर्गे मफाजात, ये भी मुहावरा है। फिर उसके नीचे है, बाल बीका ना होना, ये भी मुहावरा है। गाड़ी छीनना भी मुहावरा है। कोई से 5 मुहावरा आपने सबक में से लेकर बेटा उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, कहानी पर तबसरा तहरीर कीजिए। अभी बेटा आपको तबसरा करने का तरीका आपको क्लास 5 में भी बताया गया हुआ है। तबसरा बेटे इस तरह करना है, आपने पहले सवाल लिखना है और कहानी का पूरा खुलासा अपने ज़हन में रखना है। तबसरे को बेटा खुलासे की फॉर्म ही होती है, लेकिन इसको आपने बेटा पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। 6 पॉइंट से ज़्यादा में तबसरा नहीं होना चाहिए, बहुत मुख्तसर और जामिया और खूबसूरत अल्फाज में होना चाहिए। खुलासे की फॉर्म में ही होता है तबसरा, इसको बेटा पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। 6 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनने चाहिए और उन 6 पॉइंट्स में ही आपने अपनी पूरी कहानी जो है उस पर तबसरा कर देना है। ये भी आप काम कॉपी में खुद से करेंगे तबसरा अपने अल्फाज में। अब जी बेटा देखें, इंशा परदाजी, पुरानी कहानी को नए अंदाज से लिखना। अपनी पढ़ी हुई किसी मशहूर कहानी को नए अंदाज से लिखिए। अगर चाहे तो कहानी को मज़ाहिया अंदाज में भी तहरीर कर सकते हैं। यानी आप कोई सी भी आपने कहानी पढ़ी हुई है तो आप उसको नए अंदाज से लिखें। जैसे ये इत्तेफाक में बरकत है, इसको आपको एक आपके सामने एक नए अंदाज से पेश किया गया है। नीचे ये बॉक्सेस में बेटे देखें, आपको टॉपिक भी दिए गए हैं, आप बेशक यहाँ से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप खुद से भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कछुआ और खरगोश, चालाक लोमड़ी, दूर का सर नीचा, ईमानदारी का फल, लालच बुरी बला है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप इन कहानियों में से कोई सा भी एक टॉपिक सिलेक्ट करके इस कहानी को मज़ाहिया अंदाज में भी लिख सकते हैं या इसको नए अंदाज से लिखें। अब जी आपका होमवर्क ये है, आपको स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा होमवर्क। एक तो बेटा कारवाने उर्दू इत्तेफाक में बरकत है, जो इसके सवाल जवाब अल्फाज मायने लिखने हैं आपने, सवाल जवाब हैं, कहानी में से मुहावरात के जुमले बनाने हैं आपने और तबसरा करना है और किसी पुरानी कहानी को नए अंदाज में लिखना। उसके बाद बेटे आपका एक काम स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, गलत जुमलों की दुरुस्तगी कॉपी पर लिखिए। ये गलत जुमलों की दुरुस्तगी अभी आपको स्क्रीन में शेयर भी कर देती हूँ और ये आपने काम बी में करना है। और इसको बेटा आप जब करेंगे काम, या आपको काम व्हाट्सएप हो जाएगा गलत जुमलों की दुरुस्तगी वाला, आपने वो काम कॉपी बी में उतारना है। और इसके अलावा आपने नज़म हलवाई रीडर की नज़म है उसकी पढ़ाई करनी है। अब जी आपको मैं स्क्रीन पर ये एक काम भी शो कर देती हूँ और उसके बाद हैंड रेस की ऑप्शन होगी, जिसने जो पूछना है पूछ लीजिए। गलत जुमलों की दुरुस्तगी आपको काम स्क्रीन पे वैसे दिखा भी रही हूँ, ये देखिए गलत जुमलों की दुरुस्तगी।
ये आप इस तरह कॉपी में करेंगे। अब पहले मैंने जुमला लिखा हुआ है हम दिनों रात काम कर रहे हैं, ये जुमला गलत है। इसको अगर आप दुरुस्त करके लिखेंगे हम दिन रात काम कर करते हैं, ये दुरुस्त होगा। इस तरह बेटे ये आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा और ये आपके लेक्चर में भी आपको इसकी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। अब जी बेटा इसका एक और पेज भी है। अब जी बेटे हैंड रेस के ऑप्शन है, जिसने जो कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए।